देखिए, आज की टॉपिक कौन आपका रक्त परिवहन तंत्र, क्या आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे कि हृदय पर है और हृदय में ब्लड गया, ब्लड आया, शुद्ध हुआ आपका। अब आज की पॉइंट आपका है कि ब्लड किस तरह से जाता आपका है, उसका सर्कुलेशन करने के लिए, आपका रक्त का परिवहन करने के लिए, आपका रक्त को जाने और आने के लिए आपका उसका सिस्टम कौन कौन सा आपका है और वह कैसे कार्य करती है। और कार्य करने से पहले सबसे पहले क्या समझेंगे आपका कि रक्त है क्या, और रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है, उसमें क्या होता है, कितना जल होता है और उसमें कितना प्रोटीन होता है आपका। तो सबसे पहले देखना आपका है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रक्त आपका है, वह रक्त हम लोग को, चाहे हम लोग हो या जानवर हो या किसी भी जीव में आपका है ना, आपका तेल चट्टा को छोड़कर आपका उसमें कुछ जीव ऐसे भी आपका है, माने कि कहने का मतलब है 90% जीव में आपका ब्लड जो है वह क्या होते आपका है, लाल होते आपका है। क्या होता है आपका है, लाल होते आपका है। और जैसे कि एक देखे आपका है तेल चट्टा आपका, उसको यदि हम लोग मार दे आपका, उसका ब्लड कैसे निकलेगा आपका, लाल निकलेगा आपका, नहीं निकलेगा आपका, है कि नहीं। तो मनुष्य के शरीर में आपका, तो हमने ह्यूमन पढ़ रहे हैं और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन में रक्त क्या होता है आपका है, लाल होता है आपका है। और जो हम लोग का रक्त जो आपका है उसका पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपका, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपका है वह कितना होता है, 7.4 होती है आपका है। अब कहता है क्या आपका है कि यह रक्त जो आपका है, रक्त क्या आपका है, लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय क्या आपका तरल पदार्थ आपका है। रक्त क्या आपका है, लाल रंग का क्या आपका गाढ़ा क्षारीय क्या आपका तरल पदार्थ है, जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मान कितनी होती है, 7.4 होती है आपका। और 7.4 होती है, जाहिर सी बात है क्षारीय होती है। यदि मान लिया जाए कि यदि उसका बिलियन का, यदि रक्त का पीएच मान 7 से आपका अधिक है तब ना क्षारीय हो रही है। एक बार माइंड को कंसीडर कीजिएगा, यदि यह 7 से अधिक हो रही है तब यह क्या हो जा रही है आपका, क्षारीय। यदि इसी रक्त का वैल्यू आपका, इसी रक्त के विलियन का मान यदि 7 से कम होती तो यह क्या रहता आपका, अम्लीय। और 7 के इक्वल टू हो तो क्या होता आपका, उदासीन होती है आपका। और कहता आपका है कि जो रक्त, आप समझ गए कि रक्त क्या है, रक्त लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। और तरल मान क्या आपका, क्षारीय है। रक्त लाल रंग का क्या है, रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होती है आपका। अब कहता आपका है कि यह प्रवाह के दौरान, माने मनुष्य के बॉडी में जब रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान, माने हृदय से जब महाधमनी में आपको रक्त आई शुद्ध होकर और वहां से पूरे बॉडी में गया, पूरे बॉडी में गया, तो प्रवाह के दौरान जब वह रक्त जा रही है उस ड्यूरेशन में आपका, तो प्रवाह के दौरान जो आपका है सभी ऊतकों का क्या करता आपका है, संयोजन करता आपका है। माने जितने बॉडी में टिश्यू हैं, जितने बॉडी में ऊतक है, सभी ऊतकों को संयोजन करती आपका है, जोड़ती आपका है, और जोड़कर वह गतिमय होती आपका है, वह चलना आपको प्रारंभ करती आपका। जब वह सभी ऊतकों को संयोजन करके, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, संयोजन का मतलब क्या आपका, जोड़ना। संयोजन माने क्या करना, जोड़ना। आपको नाम आपको याद होगा, संयोजन अभिक्रिया, है ना, चैप्टर 1 है ना आपका, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपका, रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण आपका। संयोजन अभिक्रिया में क्या था आपका, जुड़ता आपका है। तो वही कहता है क्या है, या प्रवाह के दौरान या हृदय में सर्कुलेशन करने के ड्यूरेशन में आपका सभी ऊतकों का क्या करता है, संयोजन करता आपका है। और जब सभी ऊतकों का करता है आपका संयोजन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं आपका है। ब्लड को एक और नाम कहा दिया गया आपका है, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आपका है। देखिए, संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं आपका है। दशा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले आप जब 9th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें आप जंतु ऊतक के बारे में पढ़े होंगे, और जंतु ऊतक के बारे में पढ़ तो वहां भी आपका था एपिथेलियम था, उपकला था आपका, है कि नहीं। तो उपकला या एपिथेलियम एक में था आपका। और उसी तरह से यहाँ भी आपका टिश्यू है। तो याद रखना, मनुष्य के बॉडी में रक्त परिवहन के दौरान आपका जितने भी ऊतक है सभी का जोड़ता है, सभी को संयोजन करता आपका है। इसलिए इसे कौन ऊतक कहा गया आपका है, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं आपका है। क्वेश्चन का है कि आपका रक्त किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखिएगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होती है आपका है। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होती है।
ये आपका प्रोसेस आपका हो गया। अब इसमें देखिए, अब रक्त आपका है तो पॉइंट आती है रक्त को लेकर आपका, रक्त के मुख्यतः कितने घटक हैं, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका है। क्वेश्चन पूछता है रक्त के प्रमुख कितने घटक आपका है, 2 घटक है। कितने आपका है, 2 घटक आपका है। अब देखिए रक्त के 2 घटक में एक घटक आपका तरल है, एक क्या आपका है, ठोस है। तरल का मतलब क्या, लिक्विड के फॉर्म में आपका है। तरल माने क्या आपका, द्रव के फॉर्म में आपका है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका तरल भाग आपका है। रक्त का पहला घटक आपका कैसा होता है, तरल। कैसा होता है, तरल। तरल भाग जो है उसका नाम क्या है, प्लाविका या प्लाज्मा। मनुष्य के बॉडी में रक्त का तरल भाग प्लाविका या प्लाज्मा कहलाती है। रक्त का पहला घटक है जिसको क्या बोलते हैं आपका, जो तरल भाग होता है आपका है, उसे प्लाविका या क्या कहते हैं आपका है, प्लाज्मा कहते हैं आपका है। आज जब प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं तो सेकेंड बात आपको आती है ठोस के लिए का आपका जो ठोस भाग है, वह ठोस भाग कौन आपका है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और रक्त पट्टिकाणु आपका है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त क्या आपका है, पट्टिकाणु है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट श्वेत, रेड लाल। तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। मनुष्य के बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल जो होती है, आरबीसी तो है ही है, खून लाल रंग है, आपका हीमोग्लोबिन है, वो परवाह कर रहा है, वो अपने स्थान पर चल रही है आपका है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल मनुष्य में कहां होता है सर, कि मनुष्य का रक्त व्हाइट होता है क्या? मनुष्य का व्हाइट ब्लड सेल का काम कुछ आपका है कि भोजन के साथ जो भी आपका जा रही है, आपका कुछ बैक्टीरिया चल गया, वायरस चल गया, तो अंदर में छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है कौन, आपका व्हाइट ब्लड सेल। बात को समझिएगा कि अंदर में भोजन देखिए, आप कुछ भी खाना खाएं आपका और क्या हो गया आपका, कुछ वायरस वो अंदर में उत्पन्न हो गया आपका, बैक्टीरिया का वो चला गया आपका, तो उस सब छोटे मोटे जीवाणुओं को मारने का काम किसका आपका है, व्हाइट ब्लड सेल का आपका। और रेड ब्लड सेल आपका है, ये स्थानांतरण करती है, सर्कुलेशन करती है, इसलिए एक आपका है, यह एक परिवहन के रूप में कार्य करती है आपका है कौन, आपका आरबीसी आपका। तो आप देख लिए आपका रक्त के घटक कितने आपका, 2 प्लाविका या क्या, पहला क्या है, प्लाविका या प्लाज्मा, सेकेंड क्या आपका है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक क्या आपका रक्त पट्टिकाणु। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु जो आपका है वह क्या होते हैं आपका है, वह ठोस होते हैं आपका है। प्लाविका या प्लाज्मा क्या होते हैं आपका है, तरल होते हैं आपका है। यहां तक पॉइंट में कुछ समस्या किसी को आपका। अब आते हैं कि पहला पॉइंट सदी प्लाविका या प्लाज्मा है, यह कैसा होता आपका है, तब प्लाविका या प्लाज्मा क्या है, यह पीले रंग का, प्लाविका जो है प से प्लाविका, प से पीला, प से प्लाविका, प से पीला। आज देखिए याद रखना, प्लाविका जो है वह पीले रंग का चिपचिपा द्रव आपका है। कभी देखे हैं, नाम सुने हैं एक आपका पादप जो लिसौड़ा का नाम सुने हैं, जैसे कि या किसी भी रेजिन दूध निकलता है पादप से आपका, उसको ही पकड़ेगा तो चिप 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 लगता आपका है, मैंने सटता आपका है, तो वह चिपचिपा जो आपका है वह प्लाविका या प्लाज्मा आपका है। तो याद रखना आपका कि पर जो आपका प्लाविका या प्लाज्मा कैसा रंग का होता है, तब पीले रंग का होता है। प्लाविका या प्लाज्मा किस रंग का होता है, पीला रंग का। किस रंग का होता है, पीले रंग का। अब पीले रंग का होता है तब द्रव कैसा है, तब चिपचिपा है। क्या याद रखना, प्लाविका या प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वह पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव आपका द्रव है, काहे की तरल है, तरल आपका है ना, लिक्विड के फॉर्म में आपका। तो क्या आपका है, चिपचिपा द्रव है, जो हमारे बॉडी में, मनुष्य के बॉडी में, मान लो आपका आई मनुष्य आपका है और इस मनुष्य में आपको देखा जाए कि इसके मनुष्य के बॉडी में आपका यहां से आपका जब भी कार्य करेगी आपका, यहां से जा रही है आ रही आपका है, ब्लड तो हृदय से लेकर पूरे बॉडी में जाएगी ना आपका, चाहे वह माइंड की प्रोसेस आपका हो, चाहे वह लेग्स की आपका हो, अपर एंड लोअर, लेफ्ट एंड राइट, पूरे बॉडी में यह जाती आपका है एरोटा के माध्यम से आपका, महाधमनी के माध्यम से आपका। तो ये पूरे बॉडी में गई आपका, तो इसके अंदर में मनुष्य अंदर में आपका तो कहता है कि हमारे शरीर में आयतन के हिसाब से पूरे रक्त के आयतन के हिसाब से बॉडी में प्लाविका या प्लाज्मा 55%, कितना आपका 55%। पूरे बॉडी में
रक्त के जो आपका है आयतन के हिसाब से आपका कितना परसेंट होता है, आपका है 55%। याद रखना, आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका है कि बॉडी में प्लाज्मा या प्लाज्मा, जो प्लाज्मा आपका है वह आयतन, रक्त के आयतन के हिसाब से कितना परसेंट होता है, आपका है 55% आपका। ठीक है, अब यहां तक अब अगला पॉइंट कहता आपका है, याद रख यहां तक ओके है ना आपका जी। आप प्लाज्मा का रंग कैसा आपका, पीला, कैसा होता है, पीला। द्रव है तो कैसा आपका है, चिपचिपा आपका। ठीक है, आप पूरे बॉडी में आपका आयतन के हिसाब से रक्त के आपका कितना परसेंट आपका है, 55%। अगला कहता है कि प्लाज्मा में जो प्लाज्मा आपका है, चलो मान लिया जाए एग्जाम्पल आपका ये आपका जगह स्थान आपका है और इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है, बहुत सारे प्लाज्मा भरे हुए आपका, लेकिन पूरे बॉडी में ये देखा जाए आपका प्लाज्मा, खाली हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, आप प्लाज्मा आयतन के हिसाब से कितना आपका 55%, तब 55% में जल कितना आपका 90%। प्लाज्मा में जल कितना होता है, प्लाज्मा में जल कितना आपका, अब देखिए प्लाज्मा में जल 90%, आप प्रोटीन कितना आपका 7%। सोचिए आपका 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण आपका है, अकार्बनिक लवण है, और 0.18% जो है प्रतिशत जो आपका है वह ग्लूकोज है, C6H12O6 आपका, और बाकी कुछ पदार्थ हैं वह कार्बनिक पदार्थ हैं। इसके बाद जो कुछ परसेंटेज की पदार्थ आपका है वह सब के सब क्या है, कार्बनिक आपका है। याद रखना आपका 3 बातें आपका कि प्लाज्मा पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है जो आयतन के हिसाब से रक्त के 55% होती है, इसमें आपका जल 90% होता है आपका, कितना होता है 90%। प्रोटीन कितना होता है आपका है 7%, कितना होता है 7%। एक बात और रखना आपका, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ना कितना आपका है 7%। प्लाज्मा में जो प्रोटीन 7% है तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाएगी आपका, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाएगी आपका। बात सुना का है, यहां देखिए लिख दिया आपका है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाती है आपका है, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती है आपका। ठीक है, और देखिए प्लाज्मा प्रोटीन में जो अवेलेबल रहने वाले पदार्थ आपका है, कहता आपका इसमें आपका प्लाज्मा का फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन एवं हिपैरिन, जो आपका ये सब आपका है ना, ये जो हिपैरिन आपका है और प्रोथ्रोम्बिन आपका है, यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता आपका है। दही देखे है, दही तो दही जमती है तो उस तरह मनुष्य किसी बॉडी से रक्त कट गया आपका, बॉडी को कट गया, खरोच आ गया तो खून का बहाव होना शुरू होता आपका है, तो वह खून को जमने में कोऑपरेट करती है आपका है, सहयोग करती है आपका है। आप कौन विटामिन के कमी से आपका हमें कहा किस का, विटामिन के, विटामिन के आपका, तो कहता क्या है कि यह रक्त को थक्का बढ़ाने में क्या सहायता करता आपका। और एक नोट पॉइंट बात यह है कि जब रक्त थक्का जमती है तो रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन जो आपका है यह प्लाज्मा से क्या होती है आपका है, अलग हो जाती है आपका। बोला कि हम तुमको रक्त जमाने में हेल्प नहीं करेंगे, हम तुमको नौकर हैं, हम तुमको हेल्प नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, है कि नहीं। तो एक किया 3 स्थान में से एक स्थान वाला चला गया, 3 स्थान था, 3 में से एक चला गया तो यहां वाला स्थान खाली बच गया। प्लाज्मा का 3 स्थान में से एक स्थान चला गया तो इसका स्थान खाली रह गया ना, तो जो खाली स्थान रह गया उसका नाम क्या कहते हैं आपका है, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम आज देखिए आपका सीरम यहां पढ़ रहे हैं, एक याद कीजिए पिछल का पॉइंट पढ़ते सेप्टम, क्या आपका है सेप्टम के बारे में आपका, हृदय का बीच का भाग है कि नहीं का, जो और चंद्राकार जो कपाल था आपका, है कि नहीं, सेप्टम से वो अलग हो चुका था ना। तो उसी पर क्या होगा आपका, याद रखना रक्त जमने की क्रिया में कौन से पदार्थ अलग होती है, तो फाइब्रिनोजिन। आज जब फाइब्रिनोजिन अलग होती है तो उसका प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। अब देखिए आज जब सीरम कहते हैं तो ये आपका तो हो गया रक्त का इंट्रोड्यूस, आपका रक्त के बारे में देख लिया आपका, और बॉडी में आता है रक्त आपका, तो अंदर गया आपका तो O2 के साथ जब देखिए आपका मनुष्य के जो खून लाल होता है किसके कारण आपका, हीमोग्लोबिन।
मनुष्य के बॉडी में रक्त का लाल रंग किसके कारण? आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के माने कि जंतु का आपका किसी भी का आपका हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है।